ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 क्लास 9 का, जिसका नाम है ट्रायंगल। और हम यहाँ पे सीखेंगे, मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो कॉन्वेक्स या ट्रायंगल्स पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल होते क्या है। ट्रायंगल क्लोज फिगर है जिसके पास तीन साइड होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है, अगर हम इसको देखें तो दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है ट्राई, ट्राई का मतलब थ्री होता है। एंगल्स, एंगल्स का मतलब एंगल फिगर इसके पास तीन साइड और थ्री एंगल्स हो। मान लो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। इसके पास तीन साइड, वन टू थ्री, और तीन तो तीन साइड थ्री एंगल्स एंड द अदर टू वर्टिकल। इसके पास तीन एंगल्स हो और तीन वर्टिसेस हो, तो हम क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल्स। क्या बोल देते हैं? हमें इस दो चैप्टर्स इक्वल का होते हैं, एग्जैक्ट सेम का होते हैं, जिनको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मिला है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, हम समझ लेते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, सेम हो, एकदम सेम हो, मतलब क्या बोल रहे हैं? हमने देख लिया, जैसे हमने जैसे मान लो मतलब ये दो ट्वेंटी है, दो रूल्स में जिनकी जो आइडेंटिटी है इन लेंथ में उतने ही मोटे हैं, उनकी आईक्यू लेवल सेम है, सब कुछ एक जैसा है, तो हम उनको क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी केवल ट्रायंगल पे लगे, कॉन्ग्रुएंट सर्किल के एक रेडियस लेकर दो सर्किल बना दिए हमने, तो कौन बोले जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एक ही टाइप का है कोऑर्डिनेटर, बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट कोऑर्डिनेटर। कॉन्ग्रुएंट क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर। हमें क्लास 9 में इसको पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने की। ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंस। कब गिवन ट्रायंगल, मान लो कि हमने दो ट्रायंगल्स एग्जैक्ट बनाए, चार लोगों ने पॉइंट देखे में एक सिक्का में क्लियर तक सेम हो, तो वन वन ये पॉइंट एक ही हैं। जैसे मान लो कि दो कॉइन्स है, ₹1 का कॉइन है, मान लो ये 2009 का, 2009 ₹1 का कॉइन है, इसको सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। लेकिन मान लो का कॉइन एक में 2009 दे रखा है, एक में 2000 दे रखा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब कुछ एक जैसा, सारी की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी। अगर कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे। जैसे हमने ताजमहल देख लिया, क्या देख लिया? ताजमहल हम देख के आए और हमने उसका मॉडल बना लिया। क्या बना लिया? मॉडल। इसका मतलब ताजमहल बड़ा है, मॉडल छोटा है, सिमिलर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब होता है कि हमने एक बनाया, कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। हमने पहले ट्रायंगल को माना, इसको कट किया, इसको कट किया और पी क्यू आर पे रख दिया, इसको कट करके पी क्यू आर पे कट कर दिया, तो हो जाए और मतलब ये इसको ओवरलैप करके हम इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। अब दो ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंस कब होंगे? वो होते हैं कि क्राइटेरिया होती हैं। कब दो ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंस हो जाएंगे? क्राइटेरिया में पढ़ेंगे हम। क्लास 9 में वो क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि ऑल द ट्रायंगल्स द गिवन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्फ्लुएंट। ओके, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। अब जो ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल्स होंगे वो वो ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंस होंगे। अगर किसी को हमें पता करना है या प्रूव करना है, तो वो इसको क्राइटेरिया आम कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है? वो से ये ऐसे रूल्स ये दो गिवन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो पहला रूल है वो है ऐसे साइड, पहले क्या होता है? साइड एंगल, साइड एंगल। फिर इसको बहुत ध्यान में रखना है, साइड है उनके बीच में एंगल्स है और साइड है, इनका जो सेपरेशन ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले देख लिया साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हम यहाँ पे केवल देखेंगे ये रूल, उसके बाद हम 1/2 बारी के को प्रूव करेंगे। पहला प्रूव करेंगे ट्रायंगल, दूसरा कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, तीसरा करेंगे सब हम 1/1 भी करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल कि कितने रूल्स होते हैं जिसमें हम गिवन ट्रायंगल को क्या दे सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट है। देखिए साइड एंगल
ओके, हम के बाद में मुझे केवल सोचते चल रहे का किसी के मतलब एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल पहला ऐसे याद करेंगे पहले से मतलब क्या होगा साइड से करेंगे क्या हो जाएगा। अब ये आरएचएस जो लिखा है इसका आरएचएस मतलब हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये नहीं हो जाएगा कांग्रेस की, ये गलत होता होता है राइट एंगल, ये केवल राइट एंगल चले जाता है राइट हैंड, ये होता है और एम का मतलब क्या होता है साइड। तो राइट एंगल एंगल के अगर एक साइड के 90 डिग्री हो तो उसका एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो एक साइड इक्वल हो तो कांग्रेसी कांग्रेस होते हैं। सेम बेसिक कांग्रेसी क्राइटेरिया हमने देखा जो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है आरएचएस क्या होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम वन बाय वन सबकी प्रूविंग देखेंगे और समझेंगे कि कब दो ट्रायंगल्स के साइड एंगल साइड इक्वल होंगे तब ये प्रूव होगा और कब जब एंगल साइड एंगल होंगे तब कब प्रूव होगा, साइड इक्वल होंगे तब कब प्रूव होगा। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा रूल लगता है ये अब हम वन बाय वन समझेंगे। आज हम पहला रूल है हम रूल वन पढ़ेंगे बना के ऐसे में एग्जाम करते हैं और हम पढ़ना क्या रूल है एल कॉन्वेंसी। ये कौन सा कॉन्वेंसी क्राइटेरिया होता है तो पहले पढ़ते हैं। दिस रूल सेज दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द टू and that included angle of one angle are equal to the sides and the included angle of the other triangle। अगर ये अभी तो हम क्या ये बोल रहा है ना दो ट्रायंगल ए बी एंड आर, ये दो ट्रायंगल ट्रायंगल है, ये दो पहले रूल के कॉम्प्लीमेंट होंगे कॉम्प्लीमेंट कब हो समझ समझो ये बात को ए बी अगर ए बी इक्वल टू है पी क्यू के कितने हो जाए पी के देखिए इक्वल टू हो जाए क्यू आर के क्यू आर के अब की बी और ये बी और क्यू अगर आपस में इक्वल है ये एंगल पी और एंगल क्यू अगर आपस में इक्वल है एंगल पी और क्यू मान लिया ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। ये बी ए बी इक्वल टू और बी इक्वल टू क्या होगा क्यू आर और इनके बीच में एंगल पी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है तो इक्वल लाइन और ये ऊपर ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये लिखना बहुत मायने रखता है, प्लीज याद रखो ये जो देखते हैं इसको देखते समझो इस लिखने के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। जैसे ए पहले लिखा है तो ए किसके इक्वल होगा पी के, पी उसके बाद किसके इक्वल होगा क्यू के, उसके बाद किसके इक्वल होगा आर के। देखिए सीक्वेंस में होगा ए पी के क्यू के आर किसके इक्वल होगा किसके इक्वल होगा आर के। तो आप सर्किट को कैसे निकालोगे पहले ही दो सर्किट ले लो ए बी इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल या करेस्पॉन्डिंग साइड बोल रहे हैं। अगर हमने अभी इसको लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी फिर गलत हो जाएगा ठीक है। हम इसे बदल नहीं सकते, ये का मतलब है कि ये इससे इंटीजर हो जाएगा और अगर इंटीजर चेंज हो गया तो कांग्रेस क्राइटेरिया नहीं लगती है, याद रखना है आपको ठीक है ना। समझिए आपको कि मान लो दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं आपको कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मान लो को दे ही नहीं रखे केवल आपको ट्रायंगल के सिंबल्स दे रखे हैं। मान लो दे दिया गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई है, क्या दे रखा है एक्स वाई है। अब आपसे एंगल वाई के इक्वल कौन सा एंगल होगा बताओ कौन सा होगा। देखो एंगल वाई के साथ देखो कौन सा रखा है क्यू, तो एंगल क्या हो जाएगा क्यू। अगर मैं पूछा जाए पी के इक्वल कौन सा होगा तो एंगल एक्स, एंगल आर के इक्वल कौन सा होगा एंगल क्या हो जाएगा जेड। पहले लिखा है हमने इसमें लिखे हुए सीक्वेंस पहले जो लिखा है इसको पहले के इक्वल होगा, दूसरे जो मिडिल में लिखा है जब मिडिल के इक्वल होगा, जो लास्ट में लिखा है उसको लास्ट के इक्वल होगा। ये फिक्स होता है ये एंगल के तरीके। अब दोबारा देखते हैं इसके साइड से निकालते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो सिमिलरिटी में भी करेस्पॉन्डिंग साइड होती है। क्लास में सिमिलरिटी थ्योरम कम से कम 5 नंबर की बीसीडी थ्योरम आती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का लगभग 12 नंबर के यहाँ से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या कहते हैं इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल से आता है। तो निकालने का तरीका देखो, मान लो सबसे पहले दो लेते हैं ए बी, इसमें पहला तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी इक्वल क्या हो गया पी क्यू। लास्ट वाला दो ले लेते हैं बी सी किसके इक्वल होगा क्यू आर, बी सी किसके इक्वल होगा क्यू आर। अब देखो इस
लेते हैं इजी, किसके इक्वल होगा, इनका पास किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर है। इसको करने का ये तरीका होता है, एक आपको बताना है, मान लो हमने टाइटल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मान लो हमने चेक कर दिया, हमने भी इसका नाम एक्स वाई जेड कर दिया, क्या कर दिया, एक्स वाई जेड, अब हमने चेक किया है। अब आपको बताना है जो मैं लिख रहा हूँ ये सही कर रहे हैं, ट्रायंगल पी कॉन्वेल की ट्रायंगल वाई जेड रखा है। देखो ये मैंने गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है, देखा वाई, तो ए के बाद वाई आना चाहिए, और ये करना है, क्या लिखेंगे इसको, ए बी सी कॉन्वेल टू ट्रायंगल वाई एक्स जेड, इक्वल होगा वही लिखेंगे, तभी कॉन्वेल से बोलता है करस्पॉन्डिंग साइन कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब फिर पेपर बनते हैं, मान लो एनटीएससी एग्जाम में या सैनिक स्कूल के एग्जाम में डालो पेपर देने, तो उसमें आपको ये चीजें लगती है, और ये चीजें पिछला बार के वनडे एग्जाम में भी, ठीक है ना, तो इन समझो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब पहला रूल समझ में आया, पहला रूल क्या है कि ये वाली इक्वल है, ये वाली इसमें इक्वल है, और इनके बीच का एंगल, ये मान लो इसकी इक्वल होगी और ये वाली इसकी इक्वल होगी, तब ये वाला क्या, मान लो कि ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तब कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, तब कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, एंगल आना चाहिए, हम इंक्लूडेड एंगल आना चाहिए, कौन सा एंगल आना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, ओके ठीक है। पहला रूल ये हो गया, ये हो गई। दूसरी सेकंड रूल क्या होता है, ASA, जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल सेज दैट if two triangles are congruent if two angles and the included side, ये याद रखना है, and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखते हैं इनको हम समझते कैसे हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले इनको फिगर से देखते हैं, मान लो कि एक कोई ट्रायंगल दे रखा है, हमने जो प्रीवियस में दिया था सेम वही नेमिंग करेंगे, ए बी सी, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो होगा पी क्यू आर, सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर, एंड हियर इन दिस ट्रायंगल इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, if angle A is equal to angle P, okay, and angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड बन रही है, ए बी, इन दोनों एंगल के साइड में कौन सी, इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड बन रही है, पी क्यू। तो अब अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए, ठीक है, मान लो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल क्यू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इनके बीच वाली साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो हम इसको बोल देते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आप में दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ओके। ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle PQR, PQR। अब ये ABC अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। मान लो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अब जो भी साइड्स हैं, जो रिमेनिंग साइड्स बच रही हैं, जो भी रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल होंगी। जैसे मान लो कि हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इसका मतलब अब जो भी हमने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये साइड ले लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने आप इक्वल प्रूव होगी। देखो जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा PR, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा PR, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, और एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल R, एंगल R। इसका मतलब ये है कि जो भी रिमेनिंग साइड्स होगी, हाँ, अब ये होते क्या है, मान लो कि अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब रिमेनिंग जो भी साइड्स होंगी, जैसे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा PR, और क्या हो जाएगा BC इक्वल टू QR, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये सब होंगे कैसे, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म समझ लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, P का मतलब होता है पार्ट, C का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और T का मतलब क्या होता है ट्रायंगल। जो रिमेनिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स को हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब कि जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। चलो हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। पहले इसको तो मान लो कि हमने ए मेथड देख लिया, अब हमने अभी ए और सी देखा था, अब नीचे वाले दोनों देख लेते हैं। अगर इफ एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू,
और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो अब कौन सी साइड आनी चाहिए, बीच में ये साइड आनी चाहिए, बीसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू आर। बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर। बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका भी मतलब हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं ए इक्वल टू पी, सी इक्वल टू आर एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अगर ये है तभी ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लिख लें इफ आपकी ले लिया मान लो ए इक्वल टू पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। दूसरा ले लिया एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इनके बीच की इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ए सी है, और इसकी क्या है, पी आर है। ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर। इसका मतलब कि वो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ये हो जाएगा। इसको हम सेकंड रूल बोलते हैं। यहाँ सीपी सीटी सबको समझ आया। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब करते हैं, जब हमें और तीसरे साइड्स या तीसरे एंगल के बीच में रिलेशन निकालना हो, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इफ द गिवन टू एंगल ABC and PQ are the congruent, then what is the relation between AC and PR? आपके में क्वेश्चन होगा, सेम पैनल का पहला क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे इन दोनों क्वेश्चन पे बेस्ड। और अगर ये अभी आप नहीं देख रहे हैं रेगुलर, हम इस वीडियो के जो सीरीज है 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, 7 चैप्टर में पूरा थ्योरम पढ़ाएंगे, थ्योरम पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एक्सरसाइज 10.1 से लेके लास्ट तक ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, सारी की सारी वीडियोस देखनी है। हम 4 रूल एक साथ पढ़ने वाले हैं। 2 रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा रूल है और ये चौथा रूल है। तो एक साथ ही हम कंपेयर, हम दोनों एक साथ ही कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड साइड से। अब इसको मुझे ध्यान से सुनिए, इसके रूल्स को मैंने लिखा नहीं है, ध्यान से समझो। अगर मान लो ये कोई गिवन ट्रायंगल है जिसका जो है ए बी सी और दूसरा गिवन ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर के अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, मान लो कि ये एक दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, और हमें किसको दिखाना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगा ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड साइड। अगर इफ ए बी इक्वल टू इक्वल हो जाए, ए बी यहाँ पे इक्वल हो जाए पी क्यू के, ए सी इक्वल हो जाए, ए सी इक्वल हो जाएगी पी आर के, एंड बी सी इक्वल टू हो जाए क्यू आर के। अगर ये तीनों आपस में, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो गई, इसका मतलब गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। गिवन ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस रूल को हम साइड 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 रूल बोलते हैं, ट्रिपल साइड रूल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें तीनों साइड आपस में इक्वल है, तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। पहली वाली साइड देखो ए बी के, अगर इसको मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, इफ ऑल द 3 sides of one triangle is equal to all the 3 sides of other triangle is equal, then we can say that given the 2 triangles are congruent, given 2 triangles are congruent। ठीक है, ये हो गया इसका रूल। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अब जिसके अगर हम इसकी मीनिंग निकाले कि करस्पॉन्डिंग होने के बाद बाई सीपी हो क्या सकता है, तो एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, पी, एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, पी, एंगल बी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू, और एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये बाई सीपीसीटी होगा। सीपीसीटी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया सबको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो चौथा रूल हो गया। तीसरा रूल हो गया, चौथा रूल देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्या लगता है, सबसे पहले तो ये फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, एक एंगल दोनों के इक्वल हो गए, ठीक है ना। 90 डिग्री राइट एंगल तो होगा ही होगा सबका। मान लो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, और क्या दे रखा है, पी क्यू आर। अब अगर इसकी कोई एक साइड मान लो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए आपस में, हाइपोटेन्यूज मान लो इफ ए सी इक्वल टू पी आर हो जाए, ये हाइपोटेन्यूज है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होते हैं। अब इसके बाद कोई एक साइड हो जाए, मान लो ए बी इक्वल टू हो गई पी क्यू के, ए बी इक्वल टू हो गई क्या, पी क्यू के। अब इसके आगे हमें जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो तो एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस इज सो सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता है, सिंपल सा है। कोई एक साइड पकड़ लो, ठीक है,
बस ऐसे राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का तो होता ही होता है। हाइपोटेन्यूज अगर आपस में इक्वल हो जाए उसके बाद कोई शेयर हो जाए, चाहे ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाए चाहे नीचे वाली बेस इक्वल में हो जाए। अगर ये आपस में इक्वल हो जाएंगी तो तीनों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता ही है कि रिमेनिंग पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये चौथा रूल है जिसको आरएचएस रूल बोलते हैं। आरएचएस का मतलब राइट हैंड एंगल या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। ये तीनों रूल्स हमने चारों रूल डिस्कस कर लिए। वो चारों रूल का हिसाब हमने एक बार फिर से करा देता हूँ। सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा था एस ए एस पढ़ा था। दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था ए एस ए पढ़ा था। तीसरा रूल हमने जो पढ़ा था ट्रिपल एस पढ़ा। और चौथा रूल जो हमने पढ़ा वो आरएचएस पढ़ा। ये चारों के चारों रूल्स होते हैं जिसकी वजह से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए इसका मतलब तो उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। किस रूल से होंगी, बाय सीटी सीटी, बाय सीटी सीटी। ये क्वेश्चन ये जो रूल्स हैं इनको कॉपी कर लो।